ट्रायल्स के साथ साथ आज भारत के डॉक्टर्स के साथ साथ आज हमारे न्यूज़पेपर भी इसके बारे में पब्लिश कर रहे हैं ये बातें, क्योंकि ये न्यूज़पेपर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि आज इस लाइलाज बीमारी का इलाज है। और यही बात आज हमारी भारत की केंद्र सरकार भी कहती है। बिजनेस भास्कर में 6 फरवरी 2021 का ये आर्टिकल है जो कहता है कि भारत की केंद्र सरकार ने थायराइड के इलाज के लिए प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर स्वीकृति दे दी है। तो सोचिए कि आज हमारी भारत की सरकार भी मानती है कि गामा ओरिजिनॉल आपकी जरूरत है। इसी प्रकार से डॉक्टर योगेश शर्मा जो जनरल फिजिशियन है आरबी हॉस्पिटल में, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके बीच में ये कुछ वीडियो है डॉक्टर योगेश शर्मा सर की, जहाँ पर वो अपने ओपिनियन बता रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के ऊपर। आप सभी को उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. So I hope आप सभी ने डॉक्टर योगेश शर्मा सर की बातों को सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनल आज मल्टीपल बीमारियों पर काम कर रहा है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी हो, और इन सभी परेशानियों पर काम करता है क्योंकि डायरेक्टली आपके शरीर में आपके हार्मोन्स की मात्रा को रेगुलेट करता है। और इसीलिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए आपको एक न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर, और अपनी दवाइयों के साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल को आज न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा भारत की सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। यानी 18 या 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति इसको अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं। आज भारत के बहुत सारे लोगों ने अपनी थायराइड की परेशानी से राहत पाई है, और स्पेशली गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो आपके बीच में मैं रखना चाहूंगी। आप सभी को ध्यान से इनको देखना है, सुनना है, इनके एक्सपीरियंस को आपको ध्यान से देखना। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ये ओरिजिनल गामा दे रहे हैं, और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया, और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया, और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है, और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया, तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया, और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। नवंबर में थायराइड का पता चला। गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया है। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारी सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया, और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो स्वयं दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है इस समय, सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था, और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ, और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में, 11 साल उम्र था उसका। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ, तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का पैक अपनी माँ को पर्सनली दिया, जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था। वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया, उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे, उनका अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था, और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। हमारी मिसेस को
थायराइड की शिकायत थी। हमने 2021 के नवंबर से गामा खाना चालू किया। उसका असर ये हुआ कि थायराइड जो शिकायत थी उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। मेरे फ्रेंड को थायराइड था, 2 साल से खत्म है, अभी कोई थायराइड का गोली नहीं ले रहे, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत जो प्रॉब्लम थे मेरे कम हो गए। गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करने से मेरा जो पहला थायराइड का प्रॉब्लम था, वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ, मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है, अब मेरी सेहत पे बहुत अच्छी लग रही है। कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड। मैं एक थायराइड का पेशेंट था, लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज डिटेक्ट हुआ था। थायराइड जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है कि आज थायराइड मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड से कंप्लीटली बिना दवा छुटकारा पा चुका हूँ। सो आई होप आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और इस वीडियो में देखिए हर एक व्यक्ति कितनी खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी थायराइड की परेशानी से राहत पाई है और गामा ओरिजिनल ने आज उनकी बहुत मदद की है। तो गामा ओरिजिनल बहुत अफोर्डेबल दाम पे आपको भारत में मिल रहा है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इस पे कंसिस्टेंसी ऑफर भी चालू है, तो आप कंसिस्टेंसी पर कार्य कर सितंबर तक अपने आप को बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट से लाभान्वित कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल पर ध्यान रखिए, जैसे कि आपको नमक नियंत्रण में खाना है। प्रतिदिन आप 5 ग्राम यानी 1 चम्मच से कम नमक खाइए। इसके साथ साथ आप जो फ्रिज का पानी पीते हैं उसकी जगह पर आप घड़े का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप ऑयल और फैट बिल्कुल छोड़ चुके हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। प्रतिदिन 25 ग्राम ऑयल और फैट हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है और जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी जरूरी होता है। तो आपको 1 चम्मच तेल, 1 से लेकर 2 चम्मच तेल तो डेली लेना ही है। इसी प्रकार जो भी कैफीन युक्त पदार्थ है, चाय कॉफी, ये बंद कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा फल सब्जी खाइए। आप मोटे अनाज का सेवन करिए, गेहूं की जगह पर फैट खाइए, दालों का इस्तेमाल करिए प्रोटीन के लिए। इसी प्रकार से हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज करने के लिए आपको कुछ खाने के पदार्थों पर ध्यान देना है, जैसे कि जिन खानों में आयोडीन होता है ऐसे खाने लेने हैं। आपको नमक में भी आयोडीन मिलता है लेकिन नियंत्रित मात्रा में नमक खाना है। इसके साथ साथ जितने भी दूध, दही जैसे पदार्थ होते हैं इनमें आयोडीन आपको अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ जैसे जिंक रिच फूड होते हैं जिनमें जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, वो आपको लेना है। जिंक आपको हरे पत्तेदार सब्जियों में मिल जाता है, इवन कद्दू के बीज में भी मिलता है, काजू में भी आपको अच्छा खासा जिंक मिलता है। इवन जो चने की दाल होती है, काबुली चने की, उसमें भी आपको अच्छे से जिंक की मात्रा मिलती है। दही में भी जिंक मिलता है। इवन टोफू है या फिर डार्क चॉकलेट है, उसमें भी आपको जिंक मिलता है। मूंग की दाल में आपको जिंक बहुत अच्छे से मिलता है, तो आप ले सकते हैं। मशरूम में भी आपको जिंक अच्छा मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। हाई फाइबर डाइट खाइए जिसमें आपको फाइबर ज्यादा मिले, यानी फल सब्जी दालें ये ज्यादा खाइए। सेलियम रिच फूड आपको लेना है। सेलेनियम रिच फूड में ऐसे खाने के पदार्थ आते हैं जैसे कि आप जितने भी सी फूड यानी कोस्टल एरिया में रहने वाले हैं, मच्छी खाने वाले लोग हैं, उनको सेलेनियम अच्छा खासे मात्रा में मिलता है। लेकिन आप दालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी एक रिच सोर्स होता है सेलेनियम का। इसके साथ साथ आपको डेली थायरोसिन रिच फूड खाने, यानी जिनमें थायरोसिन की मात्रा ज्यादा मिले। ऐसा आपको सोया प्रोडक्ट्स में मिलता है, चिकन में भी आपको थायरोसिन मिलता है, या फिर फिश में भी आपको अच्छा खासा थायरोसिन मिलता है, केले में मिलता है और बादाम में मिलता है, दही में मिलता है, पंपकिन के बीज यानी जो कद्दू के बीज है उसमें भी आपको काफी अच्छी मात्रा में थायरोसिन मिलता है। और साथ साथ गामा ओरिजिनल की 300 mg यानी 2 गोली प्रतिदिन आपको लेनी है अगर आप स्वस्थ हैं, और अगर आप अस्वस्थ हैं, थायराइड की परेशानी है, तो 4 गोली प्रतिदिन लीजिए और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाइए। अपनी दवा के साथ साथ इसको लेना शुरू करिए ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले, और हर महीने अपने थायराइड का टेस्ट करवाकर अपने डॉक्टर को दिखाइए। इसके साथ साथ डेली एक्सरसाइज करिए। 40 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट प्राणायाम करने से आप सभी अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल में बदलाव आज हमें स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करेंगे। और इसी प्रकार गामा लर्निंग वेबिनार जो हर मंगलवार हमारे होते हैं रात 9 बजे, इन सेशन में जुड़िए क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने जा रहा है
वो 16 जुलाई को होगा और इस 16 जुलाई के सेशन में आप सभी को जानकारी मिलेगी कि कैसे हम सभी तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। उसके लिए कौन से वो 7 प्राकृतिक उपचार हैं जिनके बारे में आपको जानकारियां मिलने वाली हैं 16 जुलाई के सेशन में। तो हमारे 16 जुलाई के सेशन में जरूर ज्वाइन करिएगा एंड आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। बस इस सेशन की जानकारी